लेट्स स्टार्ट विद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पहला साइंटिस्ट कौन सा पढ़ेंगे? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल को हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ जूलॉजी। और क्या कहते हैं इसे? फादर ऑफ बायोलॉजी। जो एरिस्टोटल था, इसने सबसे पहले एनिमल को क्लासिफाई कैसे किया था? एनिमल विद आरबीसी, जिनके पास आरबीसी होते हैं और जिनके पास नहीं होते, विदाउट आरबीसी। तो एरिस्टोटल ने सबसे पहले क्लासिफाई किया था। इसने कैसे किया था? एनिमल विद आरबीसी एंड विदाउट आरबीसी। और जो प्लांट को कैसे क्लासिफाई किया था उसने डिफ्रेंशिएट किया था हर्ब, शर्ब एंड ट्रीज। उन्हें 3 में डिवाइड किया था, हर्ब, शर्ब एंड ट्रीज। उन्होंने बुक लिखी थी। उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? उन्होंने बुक लिखी थी स्केला नेचुराई और हिस्टोरिया एनिमेलिया। तो इन्होंने 2 बुक लिखी थी, स्केला नेचुराई एंड हिस्टोरिया एनिमेलिया। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं। सेकंड जो साइंटिस्ट था वो था थियोफ्रिस्टस। इसी क्या कहते हैं? फादर ऑफ बॉटनी। और इन्होंने जो बुक लिखी थी उनका क्या नाम था? उनका नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। एरिस्टोटल ने हिस्टोरिया एनिमेलिया लिखी थी, थियोफ्रिस्टस ने हिस्टोरिया प्लांटेरम लिखी है। और ये फर्स्ट बुक ऑफ बॉटनी थी, फर्स्ट बुक ऑफ बॉटनी। इसके बाद तीसरा साइंटिस्ट है कैरोलस लीनियस। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। इन्हें कहते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। और ये क्या है? फाउंडर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये फाउंडर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसके अलावा ये फाउंडर ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम भी है, फाउंडर ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो कैरोलस लीनियस के फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फाउंडर ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम एंड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। टर्म सिस्टमैटिक किसने दी थी? टर्म सिस्टमैटिक दी थी, वो भी दी थी कैरोलस लीनियस ने। और जो कैरोलस लीनियस ने क्या था? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसमें क्या किया था? इसने कैरोलस लीनियस ने 2 किंगडम में 2 किंगडम में डिवाइड किया था, एनिमल और प्लांटे। और प्लांटे को इसको फर्दर डिवाइड किया था, इसको फर्दर डिवाइड किया था उसने 24 क्लासेस में। प्लांटे को 24 क्लासेस में डिवाइड किया था। और 23 क्लासेस तो फ्लावरिंग प्लांट थे और जो 24th क्लास थी वो नॉन फ्लावरिंग थी। 24 क्लास में से 23 तो फ्लावरिंग प्लांट थे और जो लास्ट क्लास थी वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट की थी। उसने कैसे दिया था क्लास के नाम? मोनार्डिया, डायार्डिया, ट्रायार्डिया एंड टेट्रार्डिया और सो ऑन। कैरोलस लीनियस ने जो क्लासिफिकेशन दी थी 2 किंगडम, वो किस पे बेसिस थी? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन पे बेसिस थी। इसे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन को कहते हैं क्योंकि इसको जो डिवाइड किया था उसने, वो किसके अकॉर्डिंग डिवाइड किया था? अकॉर्डिंग टू स्टेमन एंड कार्पल। जो प्लांट में, फ्लावरिंग प्लांट में स्टेमन और कार्पल होते हैं, उसके बेसिस पे डिवाइड किया था उसने। तो उसने क्या, सिर्फ फ्यू फ्लोरल कैरेक्टर देखे हैं, उसने सारे कैरेक्टर नहीं देखे, सिर्फ फ्यू फ्लोरल कैरेक्टर देखे हैं जिसके बेसिस पे उसने डिवाइड किया है। तो इसे कहते हैं हम आल्सो नोन एज सेक्सुअल क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन एंड सेक्सुअल क्लासिफिकेशन। क्योंकि उसने जो कार्पल पेटल है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, तो इसलिए उसको कहते हैं सेक्सुअल क्लासिफिकेशन। उसने जो बुक दी थी उसका नाम है जेनेरा प्लांटेरम। इसने जो बुक दी थी उसका नाम है जेनेरा प्लांटेरम। और उसने कब दी थी ये? 1737 में। दूसरी बुक कौन सी लिखी थी उसने? स्पीशीज
प्लांटेरम। और ये कब लिखी थी उसने? 1753 में। और जो तीसरी बुक कौन सी दी थी? सिस्टमा नेचुराई, ये कब दी थी? 1758 में। जो अरिस्टोटल ने तो स्केला नेचुराई दी थी, इसने कौन सी दी थी? सिस्टमा नेचुराई। इसके बाद फोर्थ साइंटिस्ट का नाम है बेंथम एंड हुकर। बेंथम एंड हुकर ने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दी थी। इनने कौन सी क्लासिफिकेशन दी? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और ये जो क्लासिफिकेशन है ये मोस्टली हर्बेरियम में यूज़ होती है। अभी भी जो मोस्टली हर्बेरियम में कौन सी यूज़ होती है? वो होती है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें क्या डिफरेंस है आर्टिफिशियल से? जो इसमें मेनली जो टोटल कैरेक्टर देखे हैं वो मोर कंजर्वेटिव होते हैं। इसने एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी इनको भी इंक्लूड किया था। तो जो इसकी क्लासिफिकेशन है ये क्या है? मोर कंजर्वेटिव है। इसकी जो क्लासिफिकेशन है मोर कंजर्वेटिव है। इसके बाद अगला साइंटिस्ट पढ़ते हैं एंगलर एंड प्रांट। इसने कौन सी क्लासिफिकेशन दी? एंगलर ने क्लास फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। और इसको क्या कहते हैं? क्लैडिस्टिक। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन क्या कहते हैं? क्लैडिस्टिक। इसको आल्सो नोन एज क्लैडिस्टिक। ये किसके बेसिस पे होती है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। जो एंसेस्टर होते हैं, पूर्वज होते हैं, उनकी हिस्ट्री के बेसिस पे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेसिस है और एंसेस्टर बेसिस पे। इसके अलावा जो एंगलर के अलावा किसने फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में काम किया? हचिंसन ने भी, और तख्ताजन ने भी। इन दोनों साइंटिस्ट ने भी फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन पे काम किया। इसके बाद पढ़ते हैं हम सिस्टमैटिक क्या होता है? सिस्टमैटिक होता है टू स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, तो जो टर्म सिस्टमैटिक किसने दी थी? पहले पढ़ चुके कैरोलस लीनियस ने। टर्म गिवन बाय कैरोलस लीनियस। जो फादर ऑफ न्यू सिस्टमैटिक कौन है? फादर ऑफ न्यू सिस्टमैटिक है जूलियन हक्सले। ये जो सिस्टमैटिक थी वो तो कैरोलस लीनियस ने दी थी, पर फादर ऑफ न्यू सिस्टमैटिक कौन है? जूलियन हक्सले। ये न्यू सिस्टमैटिक किस पे बेसिस है? बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। और जो न्यू सिस्टमैटिक को आल्सो नोन एज बायोसिस्टमैटिक। न्यू सिस्टमैटिक को और क्या कहते हैं? बायोसिस्टमैटिक। अब पढ़ते हैं किंगडम क्लासिफिकेशन। तो पहला किंगडम क्लासिफिकेशन कौन सा है? टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? दिया था कैरोलस लीनियस ने। और उसने किस में डिवाइड किया था? दो में, एनिमल और प्लांटे में। और टू किंगडम क्लासिफिकेशन मेनली जो इसके ड्रॉबैक्स होते हैं वो क्या क्या थे? इसने हेटरोट्रॉफ और ऑटोट्रॉफ पर डिवाइड नहीं किया था। इसने प्रोकैरियोट को अलग नहीं बताया था। इसके बाद जो इसके ड्रॉबैक के कारण दूसरी जो क्लासिफिकेशन आई वो आई थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। ये किसने दी थी? अर्नस्ट हैक्कल ने। थ्री किंगडम जो क्लासिफिकेशन दी थी वो अर्नस्ट हैक्कल ने दी थी। उसने क्या किया था? एनिमल, प्लांट, इसके अलावा क्या ऐड किया था? प्रोटिस्ट। तो उसके अंडर थ्री किंगडम में कौन से आते थे? एनिमल, प्लांट और प्रोटिस्ट। उसके बाद आई फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। ये किसने दी थी? कोपलैंड ने। इसने क्या ऐड किया था? इसने ऐड किया था मोनरा। एक और जो किंगडम ऐड किया था वो कौन सा किया था? मोनरा। तो इसमें चार हो गए किंगडम। एक तो हो गया एनिमल, एक प्लांटी, प्रोटिस्टा एंड मोनरा। इसके भी कुछ ड्रॉबैक थे। उसके बाद आई फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। ये इंपॉर्टेंट है, फाइव किंगडम
क्लासिफिकेशन। ये किसने दी थी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन? ये दी थी RH विटेकर ने। जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी वो दी थी RH विटेकर ने। और उसने क्या एक और जो किंगडम ऐड किया था, उसने ऐड किया था एक फंजाई। इसने एक और ऐड कौन सा किंगडम किया था? फंजाई। और इसने 5 जो करेक्टर्स होते हैं उनके बेसिस पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। कौन कौन से हैं जो 5 इंपॉर्टेंट हैं पॉइंट्स? फर्स्ट है रिप्रोडक्शन, सेकंड था सेल स्ट्रक्चर, थर्ड है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, चौथा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फिफ्थ है थैलस ऑर्गेनाइजेशन। ये जो 5 फीचर्स हैं इनके बेसिस में RH विटेकर ने 5 किंगडम बनाए थे। रिप्रोडक्शन, सेल स्ट्रक्चर, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड थैलस ऑर्गेनाइजेशन। और जो ये 5 किंगडम है एनिमल, प्लांट है, मोनरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। जो विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी इसके भी कुछ ड्रॉबैक थे। इसके ड्रॉबैक क्या थे? जो क्लमाइडोमोनास है उसे यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी में रखा गया है, पर वो यूनिसेलुलर जो यूकैरियोट थे उसने सारे प्रोटिस्टा में रखे थे, पर एक एक्सेप्शन है वो क्लमाइडोमोनास, उसे कहाँ रखा हुआ है? अभी भी एल्गी में रखा हुआ 5 किंगडम में, तो ये एक्सेप्शन है। उसने अभी भी ये क्लासीफाई नहीं किया, कुछ प्रोटिस्टा में हेटरोट्रोफ भी, ऑटोट्रोफ है, मोनरो में भी ऐसे, मोनरा में भी थोड़े जो हेटरोट्रोफ ऑटोट्रोफ है उनको भी डिवाइड नहीं किया। वायरस को अभी भी इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जगह नहीं मिली, तो इसके जो कुछ अभी भी ड्रॉबैक है। और जो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन होती है इसमें मोनरा जो होते हैं ये मेनली किस में डिवाइड होते हैं? यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया में। और इसमें सारे कौन से आते हैं? प्रोकैरियोट्स। मोनरा में सारे क्या आएंगे? प्रोकैरियोट्स। प्रोटिस्टा में क्या आएंगे? यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। जो भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है वो सारे क्या आएंगे? प्रोटिस्टा में। कुछ एक्सेप्शन है लाइक क्लमाइडोमोनास। फंजाई में क्या आएंगे? यूकैरियोटिक, जो सेल वाल होते हैं, काइटिन की बनी होती है, और हेटरोट्रोफ होंगे। प्लांटी में क्या आएंगे? यूकैरियोटिक, और इनकी जो सेल वाल बनी होती है वो होती है सेलुलोज से। एनिमिलिया में क्या आएंगे? यूकैरियोटिक जिसमें सेल वाल नहीं होती।